ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। एग्जाम्पल 33, एग्जाम्पल नंबर 33, ठीक है, और पेज नंबर 176। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा। ठीक है, ओके, लेट्स बिगिन विद एक्सरसाइज 5.5, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्या लिखा, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ एक्स लिखा हुआ है आपके आगे, 1 प्लस में एक्स, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, 1 प्लस में एक्स की पावर 4 और 1 प्लस में एक्स की पावर 8। ये फंक्शन है आपके पास। ठीक है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन का आपने क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है। एंड हेंस फाइंड, और आपने एक चीज और भी फाइंड, एक तो डेरिवेटिव निकालना है, एक चीज और फाइंड आउट करनी है, एफ डैश 1, ये भी निकालना है। तो पहले तो इस बात को समझो, ये क्या लिखा हुआ है, एफ डैश का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव। तो आपने पहले तो इसका डेरिवेटिव कर देना। अब जो तुम इसका डेरिवेटिव करोगे उसमें एक्स तो चलेगा ना, एक्स तो आएगा ही, उसमें एक्स की जगह आपने क्या वैल्यू प्लेस कर देनी है, खाली 1, और वो भी कैलकुलेट करके दिखाना। ठीक है, तो सबसे पहला उद्देश्य है आपका इसमें कि आप डेरिवेटिव निकालें। क्या निकालें, इसका डेरिवेटिव। अब मुझे एक बात बताओ, इसका डेरिवेटिव लक्षिता जी कैसे निकालेंगे, लॉग अप्लाई कर देंगे। कैसे पता चला लॉग अप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये बहुत सारे मल्टीप्लाई एक साथ हैं, तो ये लॉग को इनवाइट कर रहा है। अगर आप इसमें प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो इट विल बी वेरी टफ। ठीक है, तो अच्छा, यहाँ पर एक जो नई चीज हुई है आप लोग के साथ, वो है यहाँ पर एफ एक्स लिखा गया है। अभी तक आप यहाँ पर क्या पढ़ते आए हैं, वाई। तो अगर आपको ये ज्यादा प्रॉब्लमेटिक लग रहा है तो आप वाई लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और या तो आप एफ एक्स से भी कोई दिक्कत नहीं है, एफ एक्स वाई है, एफ एक्स का डेरिवेटिव होगा एफ डैश एक्स। मैंने बताया तो था, डेरिवेटिव्स के नोटेशंस होते हैं, नोटेशन बताया हुआ मैंने डेरिवेटिव के, बताया नहीं था तुम्हें। आप डेरिवेटिव्स के नोटेशन होते हैं, वाई है जैसे आपके पास, तो डेरिवेटिव फॉर्म में आप उसको क्या लिखते हैं, वाई डैश भी लिख सकते हैं आप इसको चाहें तो, या फिर डी वाई बाय डी एक्स लिख सकते हैं, या फिर वाई 1 भी लिख सकते हो। ये सब डेरिवेटिव के नोटेशंस हैं। अगर एफ एक्स करके फंक्शन लिखा हुआ है तो आप एफ डैश एक्स, ये भी डेरिवेटिव का नोटेशन है, दिखाते हैं ऐसे डेरिवेटिव लिखते हैं। तो इसको देख के घबराए नहीं, अगर आपको एफ एक्स का डेरिवेटिव पूछा है तो उसका डेरिवेटिव होता है एफ डैश एक्स। हाँ जी, लिखा हुआ है तो यही तो निकालना है। अभी हमें इसका डेरिवेटिव करना है तो हमें एफ डैश एक्स निकालना है। तो आप क्या कर दीजिए, लॉग अप्लाई कर दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पे लॉग अप्लाई करेंगे तो लॉग एफ एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉग 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस में एक्स की पावर 4 या 1 प्लस में एक्स की पावर 8। अब चीजें मल्टीप्लाई में हैं, किस में हो जाएंगी, प्लस में। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास लॉग 1 प्लस एक्स प्लस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग 1 प्लस एक्स की पावर 4 और प्लस लॉग 1 प्लस एक्स की पावर 8, और यहाँ पे लॉग एफ एक्स। अब क्या करेंगे, अब डेरिवेटिव कर दें बोथ साइड। तो जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो लॉग एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा प्रशांत, 1 अपॉन एफ एक्स हो जाएगा, और फिर एफ डैश एक्स। सही है ना, डेरिवेटिव ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे हम डेरिवेटिव अप्लाई करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे आप डेरिवेटिव कर दोगे लॉग एफ एक्स का, और यहाँ पे डेरिवेटिव सबको अलॉट हो जाएगा ना अज्जू, 1 प्लस एक्स, और यहाँ पे भी डेरिवेटिव अलॉट हो जाएगा, और यहाँ पर भी। ओके,
log fx, log का क्या हो जाएगा आपके पास 1/fx और fx का क्या हो जाएगा f डैश x। ऐसे यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स और इसका अंदर वाले का भी तो करोगे फिर 1 प्लस एक्स का 1 प्लस एक्स का क्या होगा 1 का क्या होगा 0 और x का क्या होगा 1 तो 1 प्लस 0 1 तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 बचा। ठीक है जिज्ञासु। ओके अगला ये कितना हो जाएगा 1/1 प्लस और 2x आ जाएगा। आ रहा है ये 2x कैसा है किसका 2x कैसा है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करके। नेक्स्ट 1/1 प्लस x की पावर 4 अब क्या आएगा 3x की पावर कितना आएगा 4x की पावर 3। ठीक है तेरे अंदर दिमाग की कोई कमी नहीं है तू तो वैसे आराम हो रहा है जैसा प्रशांत है। फिर x की पावर 8 का करोगे तो 8x की पावर 7। ठीक है हमें f डैश x चाहिए हमें f डैश x fx नहीं चाहिए अपॉन में। तो हम क्या करेंगे f डैश x जैसे आप y को नहीं भेजते थे ऐसे ही fx को भेज दीजिए फिर जो fx की वैल्यू है उसको पुट कर दीजिए f डैश x निकलेंगे। तो वही काम हम कर रहे हैं यहाँ पर fx को हमने यहाँ भेज दिया और ये सब कुछ मल्टीप्लाई में एक साथ लिखा जाएगा 1 प्लस एक्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर 4x क्यूब अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 4 और 8x की पावर 7 अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 8। fx की वैल्यू कितनी है ये तो आप इस पूरी वैल्यू को लिखोगे इस fx के लिए यहाँ आ जाएगा 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर 4 और 1 प्लस एक्स की पावर 8 और इसे मल्टीप्लाई में लेते हैं। अब इसमें आपने खाली ये आपका वन प्लस एक्स की पावर 4 और प्लस 8x की पावर 7 अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 8। अब आप ये भी है एलसीएम ले लेते हैं कटिंग वटिंग कर लेंगे वो आपकी चॉइस है यहाँ तक ठीक आप तो कहते हैं सिंपली करना चाहिए सिंपलीफाई करोगे तो आपका एलसीएम ये पूरा का पूरा आ जाएगा यही सभी और इसके साथ ये भी मल्टीप्लाई होगा ये भी होगा ये भी होगा फिर इसके साथ ये होगा ये होगा ये होगा एलसीएम लेने की बात कर रहा हूँ ये कट तो जाएगा इससे ये पूरा तो ठीक है ये तो सॉल्व हो जाएगा लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएंगे अगर आप उसके लिए रेडी हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ये आपका f डैश x है ये क्या है आपके पास f डैश x आपने f डैश x कैलकुलेट करना था कर दिया। एक चीज और भी कैलकुलेट करनी है x की जगह 1 चलाना है तो आप क्या करेंगे लेट x इक्वल टू में कितना 1 तो f डैश 1 चला दीजिए क्या दिक्कत है जहाँ जहाँ x दिखता है वहाँ वहाँ 1 चला दीजिए कैलकुलेट कर दीजिए बस एलसीएम लेके क्या आसान है। ठीक है आपको जैसे सही लगता है मैं तो बता रहा हूँ आपको कि ऐसा कर सकते हैं हमें कैलकुलेट ये भी करना है तो आप x की जगह क्या चला दीजिए 1 कैलकुलेट कर दीजिए कर सकते हैं आप लोग शायद है ना। ठीक है प्रशांत ठीक है ओके नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए कैसे करना डिस्कस कर लेते ठीक है ओके। अच्छा मैं आपके सामने ये चीज लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 और एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस में 9। जिज्ञासु इसको कैसे करेंगे थोड़ा सा आइडिया दो मुझे इस अगर ये y है तो इसका डेरिवेटिव कैसे होगा भैया पहले कौन कौन से तरीके से कर सकते हैं एक तो प्रशांत वाला हिसाब किताब एकदम प्रशांत वाला हिसाब किताब मुझे सही लगा। अरे कोई इतना भी मैं ये कह रहा हूँ एकदम प्रशांत वाला हिसाब किताब भैया सबसे सिंपल मल्टीप्लाई कर लो अलग अलग बढ़ जाएगा सबको डेरिवेटिव दे देना इजी है और सही भी है एंड यू विल गेट द सेम आंसर। तो एक तरीका तो ये हो गया कि आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई करना है दूसरा तरीका क्या हो रहा है लॉग लगा दो लॉग लगाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा फिर डेरिवेटिव अलग अलग बांट देंगे लॉग का तो हमें आता ही है
और अंदर वालों में फिर अलग अलग फिर बढ़ जाएगा। वो भी एक तरीका है लॉग से भी। एक तरीका और भी है, बताओ एक और तरीका जो बच गया वो क्या है? यही दो तरीके नहीं है, अरे u into v भी है। कितना है? u into v है। क्या है? u into v प्रोडक्ट रूल। ये u है और ये क्या है? v। पहले इसका डेरिवेटिव, फिर इसको एज इट इज, फिर प्लस, फिर इसको एज इट इज और इस वाले का डेरिवेटिव। तो यही तीन तरीके हैं। क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा हुआ। बाय यूजिंग द प्रोडक्ट रूल, आपने इसको डिफरेंशिएट करना है बाय यूजिंग द प्रोडक्ट रूल। नेक्स्ट है बाय एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन अ सिंगल पॉलिनोमियल। क्या मतलब है इसका? पढ़ना फिर बोले लेके बैठा है, हट पढ़ इसको। सेकंड वाले पार्ट क्या लिखा है? एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट टू भैया ये प्रोडक्ट जानता नहीं क्या? बता। प्रोडक्ट थोड़ा एक्सपेंड कर देंगे और प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का क्या है मतलब अंदर मल्टीप्लाई करके। हाँ, अंदर मल्टीप्लाई करके हम इसे क्या बना लेंगे? एक सिंगल पॉलिनोमियल। और फिर हम इसे क्या कर देंगे? एक्सपेंड तो किया है, मल्टीप्लाई करके फिर डेरिवेटिव कर देंगे। तीसरा वाला बता, बाय लॉग। तो आपको बोला है डू दे ऑल गिव द सेम आंसर? यस। क्या ये सभी सेम आंसर देते हैं? ऑब्वियस सी बात है। मेथड बेशक अलग अलग है, बट मैथ्स की खासियत है कि मेथड अलग अलग हो बट दे विल गिव द सेम आंसर। ठीक है, तो ये इसी तरीके से आपने करना। मैं करूं अगर आप बोले तो? किसी भी एक तरीके से करना भैया। मैं करूं? कॉपी में कोई सा एक तरीका बाबू तीनों से करना है, लिखा नहीं आपने, पढ़ा नहीं। डू ऑल दे गिव द सेम आंसर, तो आपने तीनों से ही करना। अब आप ही ने तो बताया, क्यों टेबल तोड़ रहे हो? क्यों तोड़ रहे हो? और तोड़ दो। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या लिखा हुआ। If u, v, w are the functions of this, then show that in two ways. First, by repeated application of product rule. Second, by log, and same चीज़, same question. Leave it. Question number 18 will not come in your exam. Next देखिए, पैरामेट्रिक फंक्शंस। नेक्स्ट क्या आपके पास? पैरामेट्रिक फंक्शंस। पैरामेट्रिक फंक्शंस में क्या होता है? देखो, अभी तक आपने जो फंक्शंस पढ़े हैं, इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट, उसमें y और x में गेम चलता था सारा का सारा। इसमें डबल डेरिवेटिव। हाँ जी बोल। ये बात आपने शो करके दिखानी है इसको, ठीक है? ये हमें हमारे लिए टू प्रूफ है। LHS से कंटिन्यू कर रहे हैं। क्या लिखा हुआ है इसमें? डेरिवेटिव करना है आपने। किसका? u डॉट v डॉट w का। बोला है इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से प्रूव कर सकते हो। एक तो रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल नहीं था u इंटू वी वाला, या तो वैसा करो, और एक तरीका और भी है लॉग से। बोला इसको शो करो कि ये दो तरीके से हो सकता है, एक तो लॉग वाले तरीके से और या तो रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन से। तो ये रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन से करके दिखाते हैं, फिर लॉग से भी करके दिखाते हैं। रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन समझ में आया आपको? कैसे करेंगे? u इंटू वी लगाएंगे, पहले वाले का डेरिवेटिव दोनों से कर देते हैं। पहले वाले का डेरिवेटिव क्या होगा? du by dx। और दूसरा वाला तो v डॉट w, ठीक है, प्लस पहला वाला एज इट इज और दूसरे वाले का डेरिवेटिव, और दूसरे वाले में भी फिर लेकिन जब दूसरे वाले का करने जाऊंगा डेरिवेटिव तो उसमें फिर क्या लग रहेगा? हाँ जी, प्रोडक्ट रूल। तो यहाँ पे आ जाएगा v डॉट w प्लस u इंटू में v डॉट w में क्या हो जाएगा? पहले वाले का डेरिवेटिव मतलब dv अपॉन dx, दूसरा वाला प्लस पहला वाला एज इट इज और दूसरे वाले का, ठीक है? याद रखना हमें लाना ये है, इस चीज को ना भूलें। तो डी यू वी, तो ये चीज तो ऑलरेडी बनी बनाई है, ये भी बन जाएगी। अभी इस u को मैं इससे मल्टीप्लाई और इससे करूंगा तो ये भी बनेगा, ठीक है? मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे u डॉट डी वी अपॉन में dx और w, और यहाँ पे u डॉट v और डी डब्ल्यू अपॉन में dx और प्लस में du अपॉन में dx और यहाँ पे v डॉट।
तो ये आपका RHS भी और हैंस, ठीक है। दूसरा क्या था, लॉग। आइए लॉग से भी ट्राई कर लेते हैं। लॉग से वैसे आप लोग ट्राई करना एक बार, लॉग से कैसे करोगे? बोला कि नहीं बोला से? हाँ बोला है, दो तरीके से। देखो इसको एक काम करो, इसको ऐसे करना, u.v.w लेके ऐसे, फिर लॉग अप्लाई करोगे ना तो प्लस में जाएंगे लॉग y इक्वल टू में कितना हो जाएगा यहाँ पे, लॉग u.v.w, और जब मल्टीप्लाई में होता है तो ऐसे प्लस में करके लिख देते हैं, और प्लस में लॉग w और यहाँ पे लॉग y। अब अप्लाई करो, एक बार करके देखो, एक बार सेम आंसर आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। कंटिन्यू करें, पैरामेट्रिक फंक्शन, पैरामेट्रिक फंक्शन। हम लोगों ने इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़ लिया, एक्सप्लिसिट फंक्शन पढ़ लिया। पैरामेट्रिक फंक्शन में क्या होता है, देखो अभी तक आपने जितने भी फंक्शंस पढ़े हैं उसमें दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं, y और x। लेकिन यहां पर क्या होगा ना कि y जो होगा वो किसी तीसरे वेरिएबल पर डिपेंड करेगा। y आपका x के टर्म्स में नहीं लिखा, बल्कि वो किसके टर्म्स में लिखा हुआ है, t के टर्म्स में। और यहाँ जो x है वो भी किसी तीसरे वेरिएबल पर डिपेंड करता है, लाइक a² तो y भी किस पे डिपेंड कर रहा है, t पे, और x भी किस पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन हमें निकालना है dy/dx। सिंपल है, इतना कोई टफ नहीं है, सिंपल चीज है, समझ लो, एक ही दिन की एक्सरसाइज है ये। तो dy/dx अगर आपने निकालना है तो आप, अच्छा dy का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव चेंज इन y, टू y, चेंज इन y। अच्छा जी, लेकिन यहाँ फंक्शन ही t की टर्म्स में है तो चेंज भी किसकी टर्म्स में होगा, t की टर्म्स में। तो आप क्या करेंगे, इधर से मुझे dy/dt निकाल के दोगे, और इधर से क्या निकाल के दोगे, dx/dt। ये dy/dt कहीं ना कहीं चेंज इन y को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं अपने इस चेंज इन y को लिख दूंगा dy/dt, और चेंज इन x मुझे दिखाना है तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, चेंज इन x किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, लेकिन t के रिस्पेक्ट, लेकिन मुझे तो चेंज इन x दिखाना था। दोबारा देखो, मुझे dy दिखाना है, dy का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव नहीं, चेंज इन, डेरिवेटिव भी होता है लेकिन चेंज इन y। अब चेंज इन y ढूंढ रहा हूं मैं, चेंज इन y मेरा हो तो रहा है लेकिन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, चेंज इन y तो हो रहा है। तो मैं मेरी dy की जगह क्या लिख दूंगा, dy/dt। मैं चेंज इन y ही दिखा रहा हूँ लेकिन किसके रिस्पेक्ट में दिखा रहा हूँ, खाली t के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और चेंज इन x किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, t के रिस्पेक्ट में, कोई दिक्कत नहीं है, चेंज इन y और चेंज इन x दिखाया जा रहा है। अच्छा जी, फिर मैं क्या करूंगा, इसकी वैल्यू डालूंगा। अच्छा dy/dt बताना कितना हो जाएगा, कैलकुलेट कर दो फटाफट। dy/dt इसमें से 2a को तो कुछ होगा नहीं, 2a हो जाएगा, और t का कितना हो जाएगा 1। इसका बताना dx/dt का, ये समझ में आया मैंने कैसे किया, ये रहा। जब ध्यान रखना यहाँ पे t है वेरिएबल, तो जब मैं dy/dt निकालूंगा, कौन आ रहा, dt कटकटा के 1 हो जाएगा भाई। जब x का डेरिवेटिव करते थे तुम तो क्या लिखते थे, x का जब डेरिवेटिव करते थे तो क्या लिखते थे, 1। और अब जब तुम t के रेस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव कर रहे हो तो क्या लिखोगे, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो वही तो लिखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ये तो कांस्टेंट है, हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ पर t चल रहा है। तो जो जो काम पहले x करता था वो सब काम कौन करेगा, t करेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2a। अब मुझे बात बताओ, x इक्वल टू में कितना था, at का स्क्वायर, और जब मैं dx/dt निकालूंगा तो a तो बाहर हो जाएगा, और ये t² कितना हो जाएगा, 2t, और फिर t का डेरिवेटिव होगा तो t का डेरिवेटिव क्या होता है 1, 2at, ये dx/dt। इस वैल्यू को और इस वैल्यू को भैया उठाकर हम इसमें प्लेस करेंगे, बोलो बाबू। ये a कांस्टेंट है ना, हाँ जी, तो डेरिवेटिव आपने at² का करा है, at² का a बाहर निकाल दिया, t² का किया मैं तो। ठीक है, dy/dt को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2a, और dx/dt को क्या लिख सकते हैं हम लोग, अभी अभी लिखा है 280।
2 से 2 कट जाएगा, आपके पास कितना बच जाएगा? 1/t। सो दिस इज योर dy बाय नहीं आया, नहीं आ रहा था। एक दो क्वेश्चन करेंगे तब क्लियर होगा अच्छे से, ठीक है? एक क्वेश्चन देख रहे हैं, आप लोग भी करें साथ साथ में। x कितना है 2at स्क्वायर और y कितना है at की पावर 4। करो इसको t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो dx अपॉन dt कितना हो जाएगा 4a और y का क्या हो जाएगा 4at क्यूब। अब हम क्या करेंगे dy बाई dx, तो चेंज इन y को कैसे दिखाते हो आप dy बाई dt से, और चेंज इन x को कैसे दिखाते हो आप dx/dt। भाई देखो इससे ये कट गया है इसीलिए ये लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है, ये ऐसे कट नहीं सकते। dy बाई dx अगर लिखा हुआ है तो आप वो नीचे से ऊपर वाला कट गया, इसलिए ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब बकवास है। ये ऐसी फॉर्मेट का है, चेंज इन y को रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं t के टर्म्स में और चेंज इन x को रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं dx अपॉन dt के टर्म्स में। अब इनकी वैल्यू मुझे पता है तो मैं प्लेस कर दूंगा इसकी जगह डायरेक्ट, और नीचे कितना हो जाएगा 4at का क्यूब, 4a से 4a कट गया, t से यहाँ पे स्क्वायर आ गया 1 अपॉन t का स्क्वायर। दिस इज योर dy बाय, समझ में आया? dy, अच्छा हाँ यहाँ पे क्यूब ऊपर आएगा, ये चाहे 4a से 4a कट गया, t से हट गया, यहाँ स्क्वायर आ गया, कितना हो गया ये t स्क्वायर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा अप्रोच बनाने की कोशिश करो। x इक्वल टू में कितना है a cos थीटा, तो x किस पे डिपेंड कर रहा है थीटा पे, और यहाँ जो y है वो किस पे डिपेंड कर रहा है थीटा पे। अब हम क्या करेंगे, हाँ जी, तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो dx अपॉन में dt dt, ये बाहर आ ये जाएगा, तो बाहर है माइनस sin थीटा, cos थीटा का, माइनस sin थीटा, माइनस sin आएगा तो ऐसे y हो जाएगा, और फिर थीटा का भी तो करोगे, लेकिन थीटा के रेस्पेक्ट में चल रहा है 1। तो वो 1 है, जैसे ऐसे पहले आ x जाएगा। था फिर t हुआ, ऐसे थीटा हुआ इस केस में, ठीक है? ऐसे यहाँ पे माइनस a sin थीटा हो जाएगा, ऐसे आगे हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस b sin थीटा, dy अपॉन d थीटा, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा माइनस b sin थीटा, माइनस b sin, थीटा। मुझे निकालना है dy बाई dx, तो dy बाई चेंज इन y थीटा से रिप्रेजेंट हो रहा है, थीटा अपॉन में और चेंज इन x ये भी थीटा से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो इसको आप लिख दोगे माइनस b sin थीटा अपॉन में अपॉन माइनस a sin, माइनस से माइनस कट साइन साइन थीटा गया, माइनस माइनस गया, आंसर कितना आ गया, b अपॉन में ठीक है? बोलो dy by dx करो डायरेक्ट रिप्लेस में आप, तो ये इसका ये जो मतलब है y upon x, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसे कर रहे हो y upon हाँ x, डायरेक्ट कर दो y upon x लिख दो डायरेक्ट, बीच में क्या इसको और इसको अपॉन में कर दूं, करने के बाद इसको काम करने के बाद अरे भाई अपॉन dx by d थीटा निकालना। हां भैया अपॉन में करेंगे तब b यही आएगा, चेंज ट्राई करना, आई नेवर ट्राइड सच थिंग्स। बोलो तो अगर आप अपॉन में कर दोगे उसको, मान लो आपने y लिख दिया और फिर x लिख दिया, y अपॉन x की तो बात कर रहे हो तुम, हां भैया अगर तुम अपॉन में कर दोगे फिर जब तुम डिफरेंशिएशन लगाओगे उसमें, पहले डिफरेंशिएट करने के बाद dy by dx निकाल लें। क्या चाहते हो इसको, मैं क्या करूँ इसको बताओ, बोलो बोलो बोलो, अरे नहीं बोलो ना, अरे अरे यार मैं सुन रहा हूँ तुम्हें, बोलो ना, क्या कर दूं मैं, इस वाले को कर रहे हो उस वाले को नीचे कर दूं, चलो आओ करते हैं, y ऊपर रख दिया, नीचे x रख दिया, यहाँ पे हो गया आपके पास b cos थीटा, और यहाँ क्या हो गया आपके पास a cos थीटा, हाँ जी, cos थीटा पे अब मैं इसे इसको काट दूं, हाँ हाँ कट जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ y अपॉन x है, यहाँ b अपॉन a, ये y अपॉन x है, ये dy अपॉन dx नहीं है, हाँ जी, अब dy अपॉन dx कैसे निकालो, तो डेरिवेटिव कर दो दोनों तरफ, कहो इस बात को, अरे बोलो, हाँ सही कह रहे हो, कर दो इस बात को, हाँ सही बात है, डेरिवेटिव करो, फिर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इधर कितना हो जाएगा b अपॉन a, यहाँ पर क्या होगा, यही तो तुम्हारी गलत फहमी है, ये dy अपॉन dx कैसे हो जाएगा, y अपॉन x को अगर मैं डिफरेंशिएट लगाऊंगा तो dy अपॉन dx कैसे हो जाएगा,
हम इसको आंसर ये u अपॉन v बनेगा वन भी हाँ और u अपॉन v का फिर डेरिवेटिव होगा। पहली को कर दो तो काटो मत, पहली कर दो ना, मतलब ये ऐसे कट ना करूं इससे, ये कट मत करो, यू ओपन भी लगा दो फिर u अपॉन v के लिए मुझे यहाँ डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, लेकिन ये y अपॉन x तो थीटा के टर्म्स में लिखा हुआ है, थोड़ा सा दिक्कत है यहाँ पर। ठीक है, जब आपके इस तरीके से पैरामेट्रिक होते हैं ना फंक्शंस, मतलब कोई किसी तीसरे वेरिएबल पर डिपेंड करता है, तो ऐसे केस में आप ऐसे ही अलग अलग कैलकुलेट करके फिर भैया apply करें। आंसर कंफर्म कर लें तो कर ही सके ना हमने, आंसर बाबू हर क्वेश्चन के थोड़ी कंफर्म करोगे, ठीक है। मैं तो पेपर में दिया आप एक काम करिए, आप क्वेश्चन नंबर 6 तक करके लाइए, ठीक है, कर सकते हैं, डुएबल क्वेश्चन सारे। 7 को छोड़ दीजिएगा, सुन लो इधर, 6 तक 7 को छोड़ दीजिएगा, 7 मैं कराऊंगा, 8, 9 और 10 करके लाएंगे, ये भी करके लाएंगे। हाँ स्टार्टिंग तो करनी है, पहले 6 तो करनी ही है, 7 को छोड़ दीजिएगा, 8, 9, 10 करके लाइए, ठीक है। 11 छोड़ दीजिएगा, वो भी मैं ही कराऊंगा आपको, ठीक है। आज के लिए इतना ही बहुत है, थैंक यू। सवाल किया हमने।